हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। भारत राज्यों का संघ है, इसकी बात की गई है अनुच्छेद 1 में। वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है विधि के समक्ष समता, इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 14 में। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 16 में। अगला है जो कि कई परीक्षाओं में पूछा गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था जो है यह किया गया है अनुच्छेद 29 में। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा गया है और इसे कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, इसकी बात की गई है आर्टिकल 39 में। नेक्स्ट है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में। और ग्राम पंचायत गठन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत का गठन, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 40 में, जो कि DPSP का भाग है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यह अनुच्छेद 44 में इसके बारे में बताया गया है और यह केवल भारत के एक राज्य गोवा में ही लागू है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48A के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया है, यह भी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, इसे जो है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया अनुच्छेद 51A में इसके बारे में बताया गया है, जो कि रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में है, इसके बारे में बताया गया है, यानी जो राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रधान कहा जाता है अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, जो कि कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, यह अनुच्छेद 61 के अंतर्गत इसके बारे में व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति क्षमादान, राष्ट्रपति किसी भी दोषी व्यक्ति को जो है उसे क्षमा कर सकता है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया जो है, जिसका मेन सदस्य जो होगा प्रधानमंत्री होगा, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया है। और महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। सरकारिया आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है, अनुच्छेद 85 से है। संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 110, जो कि धन विधेयक जो होता है उसकी परिभाषा से संबंधित है। अगला है राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 124 के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह लेता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। राज्य के महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के अंतर्गत इनके बारे में बताया गया है। राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं, जैसे केंद्र में महान्यायवादी होते हैं, उसे राज्य में महाधिवक्ता होते हैं, जो कि अनुच्छेद 165 के अंतर्गत आते हैं। और धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 99। वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बनाया गया अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रखा गया है। संपत्ति का अधिकार जो है पहले मूल अधिकार में
इसे जो है मौलिक अधिकारों में रखा गया था। उस समय मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे, लेकिन अब इसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना 312 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो चुनाव आयोग संबंधित है 324, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। संघ की राजभाषा हिंदी होगी, ऐसा अनुच्छेद 343 के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 और राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो कि राज्यपाल की सिफारिश पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल का संबंध अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है, लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई है कि भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया गया हो। नेक्स्ट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत की गई है और संविधान संशोधन की व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य कितना अंतर होना चाहिए? 6 माह का अंतर होना चाहिए, ऐसा अनुच्छेद 85 में कहा गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत है यह व्यवस्था है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।